एड आगरा एक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फुटवेयर मेला 7 से 9 नवंबर 2025 तक आगरा ट्रेड सेंटर में आयोजित किया जाएगा। इस मेले में 250 से अधिक एग्जीबिटर्स भाग लेंगे और 25,000 से अधिक विजिटर्स की उम्मीद है। फेयर में नई तकनीक, नए इनोवेशन और वैश्विक ट्रेंड्स के साथ आगरा फुटवेयर इंडस्ट्री का ग्लोबल हब बनेगा। तकनीकी सत्रों में डिजाइन, ट्रेड्स, मैन्युफैक्चरिंग तकनीक और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जैसे विषयों पर विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। आगरा की फुटवेयर इंडस्ट्री को मजबूत बनाना, भारत को चीन के एक मजबूत विकल्प के रूप में उभारना, फुटवेयर कंपोनेंट इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरर्स के बीच सेतु की तरह काम करेगा। फुटवेयर उत्पादन और निर्यात दोनों को बढ़ाने की अपार संभावनाएं तलाशना। कार्यक्रम 17 साल से चल रहा है। इस बार पहले ये देखा गया था कि भाई हमारी जो सप्लाई चेन है वो आगे बढ़नी चाहिए, तेजी से बढ़नी चाहिए, और बहुत हद तक हमने इसको अचीव भी कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि और कंपोनेंट इंडस्ट्री और ज्यादा स्ट्रांग होगी और जिसका फायदा हमारी फुटवेयर इंडस्ट्री को मिलेगा। ये फेयर का सबसे बड़ा मकसद ही छोटे व्यापारियों के लिए है। जो बड़े व्यापारी हैं वो तो विदेश जाकर या उनके पास बड़ी कंपनियां आके अपना प्रोडक्ट दिखाने खुद चली जाती हैं। छोटे व्यापारी जो है वो विदेशी फेयर्स में या विदेशी मशीनों को देखने नहीं जा सकते। उनको सबसे ज्यादा मौका यहाँ पर इस इंडस्ट्री का नई टेक्नोलॉजी, नए सिस्टम्स देखने को मिलता है। इस 7वां संस्करण हो रहा है मीटअप आगरा का, जो कि ATC में होगा, और ये 19 साल पहले हुआ था कैप्टन राणा के समय में जब वो प्रेसिडेंट थे। और ये फेयर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये ब्रिज है सप्लायर्स और फैक्ट्री वालों में, कि जितने कंपोनेंट्स, नए कंपोनेंट्स आते हैं उसको देखने के लिए, नए ट्रेंड्स आते हैं, लेदर्स के, कलर्स के, नई टेक्नोलॉजी आती है। और इस साल इसमें थोड़ा सा डिफरेंस और है कि हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को भी एग्जिबिट करा कि जो फैक्ट्री वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जैसे कि सोलर पैनल्स हैं, फायर फाइटिंग सिस्टम्स हैं। वो इंडस्ट्री के ओनर्स को लाने के लिए हमने रखा है ये, ताकि ओनर्स सारे आए और इनको देखते हुए हर स्टॉल में जाए। आगामी 7, 8, 9 नवंबर ये FMEC का 17वां एडिशन है। निश्चित तौर पे GST 2.0 के बाद ये बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, और आगरा के 3.5 लाख परिवार जो जूते के ट्रेड से जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पे उनके लिए ये बहुत लाभकारी रहेगा, क्योंकि इस बार सिंथेटिक के सप्लायर्स ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि अब आगरा में सिंथेटिक की डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है, सप्लायर कम है। निश्चित तौर पर इस बार की जो एग्जीबिशन है उसमें इलास्टिक वाले, फर वाले, नॉर्थ ईस्ट में बूट्स की डिमांड बढ़ रही है। मुझको लगता है कि सप्लाई चेन और मजबूत होगी, और जैसे GST 2.0 के बाद जूता सस्ता हुआ है, निश्चित तौर पर नई डिज़ाइनिंग, नई गुणवत्ता के साथ भारतीय बाजार के साथ साथ वैश्विक बाजार में भी आगरा का जूता छाएगा। लघु उद्योग के लिए ज़्यादा फायदा इसलिए है क्योंकि दुनिया में लगभग 85% जो मार्केट है वो सिंथेटिक जूते की है। सिंथेटिक जूता कामदारों का जूता है, तो आज की तारीख में जो दुनिया है वो कामदारों पे चलती है, नामदारों पे नहीं चलती है। और ये कामदारों के लिए जूता आगरा ही बना सकता है, और दुनिया में कोई नहीं बना सकता है, क्योंकि टुकड़े के, लेदर के टुकड़े से जूते का निर्माण सिर्फ आगरा करता है, और आगरा को इसका गौरव प्राप्त है। भाई इसमें खास बात सबसे बड़ी ये है कि इसमें हम इंडस्ट्रियल सपोर्टिंग सिस्टम, जो सोलर प्लांट है या STP प्लांट है या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट हैं, उनको भी हमने स्थान दिया है। वो भी अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे, क्योंकि एक इंडस्ट्री में कंपोनेंट भी चाहिए सब तरह के, और उसके अलावा इंडस्ट्री को चलाने के लिए सोलर प्लांट भी लगाना ज़रूरी है। गवर्नमेंट की तरफ से भी जोर दिया जा रहा है कि आप STP प्लांट लगाओ, सोलर लगाओ, और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट बहुत लेटेस्ट होने चाहिए, और सुरक्षा की दृष्टि से तो उनको भी स्थान दिया गया है, क्योंकि इस इंडस्ट्री को ये सब की ज़रूरत है। और नॉट ओनली कि खाली शू इंडस्ट्री को, बल्कि आगरा में स्थित जितनी भी और अदर टाइप की इंडस्ट्री हैं, चाहे कारपेट इंडस्ट्री हो, हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे ब्रश इंडस्ट्री हो, तो उनको भी इन सब चीज़ की ज़रूरत है कि सोलर प्लांट लगाएं, वो अपने यूनिट में STP लगाएं, अपने यहाँ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगाएं। इसलिए ये इसका महत्व ये है कि और दूसरी इंडस्ट्री वाले भी इसका फ़ायदा उठाएंगे। कहाँ से एग्जीबिटर आएंगे? एग्जीबिटर जो आ रहे हैं
ये वो डायरेक्टली आ रहे हैं, कुछ तो कुछ इनडायरेक्टली, जैसे उनके डीलर्स वगैरह यहाँ बाइंग एजेंट्स वगैरह हैं, वो चीज़ अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं। मेन तो कंट्री इटली है, स्पेन है, चाइना है, ताइवान है, वियतनाम है। यहाँ के जो बक्कल्स वगैरह है या और भी अदर कंपोनेंट हैं, ये सब लोग यहाँ पे डीलर मौजूद हैं, वो अपना यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। और मशीनरी में इटली और चाइना सबसे आगे है, तो शू मशीनरी के भी जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। आगरा के शूज़ के लिए कैसे महत्व है? आगरा के शू के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, एक ओकेजन है। और यहाँ के नॉट ओनली एक्सपोर्टर्स तो हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाले, चाहे छोटे रूप में हों, बड़े रूप में इंडस्ट्री वाले हों, सबको अपने प्रोडक्ट अपग्रेड करने के लिए एक उपयुक्त स्थान है, जिससे वो अपने यहाँ नए नए चीज़ें देखकर अपने प्रोडक्ट में लगाएंगे, तो उनका प्रोडक्ट अपग्रेड होगा, उनको पैसा अच्छा मिलेगा और उनको अपने कस्टमर के लिए कॉन्फिडेंस जनरेट होगा।